ओम शांति। आज 1 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें सत्य ज्ञान देकर साक्षी दृष्टा बनना सिखाया, संसार के खेल को साक्षी होकर देखना सिखाया, चतुर सुजान बनने का वरदान दिया। जो बच्चे स्वेच्छा से, दृढ़ संकल्प से अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, तो उन्हें पदम गुणा प्राप्ति होती है। कई बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी देकर सर्व शक्तियां, सर्व गुण, 36 प्रकार का भोजन सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ बच्चे छिपा लेते हैं। अगर छिपा लेंगे तो संपूर्ण प्राप्ति कैसे होगी? बाबा चाहे तो उनसे ले सकता है, लेकिन फिर प्राप्ति भी उसी हिसाब से होगी। स्वेच्छा से किया, दृढ़ संकल्प से किया, तो पदम गुणा प्राप्तियों के अधिकारी बन जाते हैं। याद की बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई कि बाबा जो है, जैसा है, उस रूप से उसे याद करो। जब आप बिंदी बनकर बिंदी बाबा को याद करते हैं, तो विकर्म विनाश होते हैं। विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। पवित्र बनो, योगी बनो, ये शिक्षा बाबा ही देते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदु रूप से बाप को याद करो। देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। क्वेश्चन है, कौन सा ज्ञान इस समय बाबा से तुम्हें मिलता जो और कोई नहीं दे सकता? कौन सा ज्ञान इस समय बाबा से तुम्हें मिलता जो और कोई नहीं दे सकता? तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते, ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते, पवित्र रहो। ये ज्ञान इसी समय बाबा तुम्हें देते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। तुम्हें दान 5 विकारों का करना है, क्योंकि मुख्य है काम जिस पर पूरी विजय पानी है। मुख्य है काम जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद, श्रीमत पर चलने से वो ताकत मिलती है। सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से वो ताकत मिलती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते। कौन है ये बाप? ये बच्चे जानते, जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद बाप की तरफ है। बुद्धि का योग हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो मित्र संबंधी हैं, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूल जाना है। ये बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते। बाप तो कहते, भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए, परंतु ड्रामानुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलवाती है माया। हम आत्मा हैं, ये भी रावण भुला देता है। हम आत्मा हैं, देह नहीं। इतनी सी बात भी माया रावण भुला देता, देह अभिमानी बना देता। ये तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद, सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अब तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है ये भी बुद्धि में धारण करना है। बाबा हर कल्प आते हैं, वो कैसा है ये बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया, और सबके चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वो भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अब तुम बच्चों को समझाया जाता, आत्मा बिंदी रूप है, स्टार मिसल बिंदी है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हम आत्मा हैं, शरीर की भ्रिकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। ये भ्रिकुटी है, ये आत्मा के रहने का स्थान है। ये तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी है।
ये भी जानते हो परम पिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप होगा। खुद आकर समझाते मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिलिंगम बना दिया। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते, पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती। परमात्मा कहते मैं बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके? पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना। तुमने अभी बिंदी रूप को समझा है, इन बातों को मनुष्य समझ ना सके। तुम बच्चों को पहले ये समझ नहीं थी, अभी जब परिपक्व अवस्था हुई तो समझते हो ये तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं, हम मानते नहीं। परंपरा से शिवलिंग कहा जाता, ये फिर क्या है? तो बाबा समझाते कि वह भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूं, मैं बिंदी हूं। तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते। आत्माओं का रूप भी सालिग्राम बनाते, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती, आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती। ये समझने की गुह्य बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, 84 जन्मों का पार्ट सारा छोटी सी बिंदी में नोंदा हुआ है। ये बड़ी कुदरत की बात है। सारा पार्ट बिंदी में रहता। उस नाटक में भी पार्ट बचाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता। वह छोटा पार्ट, ये 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है और समझाने की युक्ति रचनी है। इतनी छोटी सी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनती हो। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांति में राज्य करते हो। कितनी समझने की बातें हैं। यह पढ़ाई है बहुत सहज, ये बाप ही समझा सकते हैं और कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते, ज्ञान सागर। बाबा कितना छोटा सा बिंदु है, लेकिन वो ज्ञान सागर है। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है। कहते आते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता ये क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह आते हैं। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सम्मुख ही हैं। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। कितनी छोटी छोटी बिंदी हैं। विचार करो, विचार करो। छोटे छोटे स्टार, आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं उसमें बिंदु रूप दिखाते हैं। जैसे स्टार्स आकाश तत्वों में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महातत्वों में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बचाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, ये सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाबा दृष्टांत देकर समझाते, बनन ट्री का भी मिसाल देते, बड़ के झाड़ का भी मिसाल देते। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में समझाते। आजकल जहां तहां इसका प्रचार करते रहते। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते परम पिता परमात्मा सब भाषाएं जानते होंगे, ऐसा तो हो ना सके। अथाह अनेकानेक भाषाएं हैं, वो तो सीखनी पड़ती हैं। परम पिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया उसी में अब समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती हैं। बाप को पढ़नी होती है क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते। भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाते। फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों में समझाना है। बाबा तो हिंदी भाषा में समझाते, फिर जिसकी जो भाषा है उसमें ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सबका सदगति दाता एक बाप है, ये सब जानेंगे। बरोबर बाबा आया हुआ है। बाबा कहते मैं भारत में आता हूँ। भारत हमारा बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है।
बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही होती है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ होंगे। औरों के इतने मंदिर नहीं हैं, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर, श्री राधे कृष्ण का, श्री सीता श्री राम का मंदिर, उनका चित्र बनाते हैं, क्योंकि ये भारत में होकर गए, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया ये भूल गए। चैतन्य में राज्य करके गए। लक्ष्मी नारायण बैकुंठ के महाराजा महारानी हैं, उनको राज्य किए कितना समय हुआ ये भी जानते हैं। मुख से कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो क्राइस्ट को 5000 वर्ष हुए ना, तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें इसी बात पे समझाना है। कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, पूछेंगे वो कहाँ थे, यानी उनकी आत्माएं कहाँ थी। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी, ये समझाना बड़ा सहज है। वह सब निर्वाण धाम वह निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी है, वहां से यहाँ आते हैं पाठ बचाने के लिए। सब आत्माओं का निवास स्थान महातत्व निराकारी दुनिया है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। तब बाबा आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो कोई धर्म आता है, पहले बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकल आती, जब पूरी होती हैं तब ये तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता। बीज और झाड़ का राज समझाना बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी फलाना धर्म था, फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे तो नहीं थे। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं, ये तुम बच्चे जानते हो और कोई भी नहीं। आत्मा परमात्मा का रूप बिंदी रूप भी नहीं जानते हैं। बाबा ने तुम बच्चों को आके समझाया, आत्मा का रूप भी बिंदी है, बाबा का रूप भी। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते बाप का वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते तुम हमारे हो, गोया अडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने, तुम सब अडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो। तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आके अपना परिचय दिया, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते हैं, यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते, वह बाप बच्चे नहीं बनते। जो सन्यासी हैं उनके तो शिष्य तैयार होते हैं, वहां बाप बच्चे का संबंध नहीं। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता, वो तो कहेंगे हमने गुरु किया, गुरु से जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वह तो जायदाद को छोड़कर जंगल में चले जाते, वह जायदाद दे ना सके। वो है निर्वृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे, तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह हठ योगी सन्यासी, तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो, फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वे त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते। तो बाबा कहते आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, और वो अविनाशी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते, तुम्हारी आत्मा समझती। बाबा कहते मैं आता हूं जब कलयुग का अंत होता है, तमो प्रधान पतित हो जाते। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तब हम आएंगे, तभी विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। सो तो बरोबर देखते हो, अब तुम्हें समझ मिलती, वो फिर औरों को देनी है। इस समय आपको समझ मिलती है, औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत है, यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में एक ही धर्म होता, अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। बच्चे जानते, बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम देवी देवता बन जाते हैं। बाबा जो योग सिखाते हैं इससे हम देवी देवता बन जाते। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम नर से नारायण बनेंगे, बाबा का वर्षा जरूर प्राप्त करेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वो बड़े मस्त होते हैं।
पुरुषार्थी कभी छिपे नहीं रहते, बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते, बाप के जन्म के बाद है रक्षाबंधन। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाबा कहते काम शत्रु है, दान इन 5 विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है, इससे बहुत खबरदार रहना है। मुख्य काम विकार, इससे सावधान रहना है। भले स्त्री भी साथ हो, घर गृहस्थ में रहो, लेकिन पवित्र रहना है। ये मेहनत का काम है। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से, उनकी श्रीमत पर चलने से ये ताकत मिलती है। याद में रहने से, श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाबा का फरमान है, साथ में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी, अब बाबा कहते हैं इकट्ठे रहो लेकिन पवित्र रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, दिल से बाबा को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है। दिल से बाबा को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है। पूरा पावन बनना है। विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पार्ट है। बिंदु बन, बिंदु बाप की याद में रहना है। बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना है। वरदान है, स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते, रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे वो भी देते समय सुदामा मिसल कच्छ में छिपा कर रख लेते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्वेच्छा दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, ये चतुराई है। स्वेच्छा से दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, ये चतुराई है। इस देने में ही कल्याण है। खुशी खुशी देने में, सेवा में लगाने में ही कल्याण है। स्लोगन है, साक्षी बन, न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी बन, न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। इस मास की सभी मुरलियां ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण किए। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। आज हम चलते फिरते बाबा का शुक्रिया करेंगे और हर दृश्य को साक्षी होकर देखेंगे। चतुर सुजान बन अपना सब कुछ स्वेच्छा से सफल करेंगे। संसार का कोई भी दृश्य विचलित ना करें। ये बेहद का खेल है। इसमें कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हम निराकार आत्माएं निराकारी देश से यहां पर आई हैं पाठ बचाने के लिए। विचार करें, छोटी सी बिंदी आत्मा और उसमें अविनाशी पाठ। बाबा से शक्तियां ले और दृढ़ संकल्प करें, मुझे साक्षी होकर इस खेल को देखना है, अचल अडोल रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।